अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पायोडीन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, पायोडीन सॉल्यूशन के बारे में कि इसके यूजेस क्या हैं, किन किन कंडीशन में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पायोडीन के बारे में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। पायोडीन इसे ब्रूक्स मेडिसिन की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि किन किन डिजीज़ में आप किन किन कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन आपको बता देता हूँ कि इसमें आयोडीन शामिल है, टॉपिकल एंटीसेप्टिक एजेंट है। इसमें पोविडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड और एलिमेंटल आयोडीन इसमें शामिल है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। स्किन के इन्फेक्शन में, अगर आपको स्किन में इन्फेक्शन है, किसी कट की वजह से आपको कहीं कट लग गया है, चोट लग गई है, खराश है या आप जल गए हैं किसी वजह से, उसके लिए पायोडीन से उसे वॉश किया जाता है या उसके साथ उसकी ड्रेसिंग की जाती है। अगर आपको चोट लग गई है, वुंड हो गया, गहरा ज़ख़म है जिसमें इन्फेक्शन हो गई है, चाहे वो वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, चाहे वो प्रोटोजोआ की वजह से है, कोई भी वायरस है, यीस्ट है, प्रोटोजोआ है, कोई भी जरासीम है किसी किस्म का भी, तो उसमें आप पायोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ख़म के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए भी, ताकि उसको कोई इस तरह के जरासीम उस ज़ख़म को ख़राब ना करें, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी। अगर आपका कोई वुंड है, स्किन में कोई ऐसी कट्स हैं या आप जल गए हैं, बर्न्स हैं, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलिंग वुंड के लिए, अगर आपका ज़ख़म है तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल इंसिजन के लिए, ऑपरेशन से पहले जो इंसिजन कट लगाए जाते हैं, किसी भी जगह पर सर्जरी हो रही है तो पहले पायोडीन से अच्छे तरीके से उसे साफ़ किया जाता है। और सर्जरी के बाद भी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, हड्डियों जोड़ों की सर्जरी में, टांग कहीं टूट गई है, कोई और सर्जरी, उसके बाद जो ड्रेसिंग की जाती है वो भी पायोडीन से पहले उस वुंड को, उस कट को साफ़ करके फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है। पायोडीन के इस्तेमाल से ये होता है कि इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। सर्जरी से पहले उस जगह को अच्छे तरीके से पायोडीन से साफ़ किया जाता है। इसके अलावा अगर चेहरे पर एक्नी है तो एक्नी पर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिकल एंटीसेप्टिक है, ये आप जिस्म के ऊपर लगा सकते हैं, ज़ख़म पर लगा सकते हैं। 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन है ये 50 मिलीलीटर में छोटी पैकिंग में भी आता है। किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से, अगर आपको किसी ज़ख़म में इन्फेक्शन हो गया है, पस पड़ गई, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वायरस के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी है, प्रोटोजोआ के ख़िलाफ़ भी है, कोई फंजाई है उसके ख़िलाफ़ भी ये इफ़ेक्टिव है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पायोडीन सॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा कोई इन्फेक्टेड वुंड्स है उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको पायोडीन के बारे में डिटेल में बता दिया है कि किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है। आपका अगर ज़ख़म है, वो वुंड बहुत ही ख़राब है, तो आप उसको वॉश भी कर सकते हैं इसके साथ, या आपको हल्का कट है तो आप ड्रेसिंग के साथ, गाज के साथ लगा के ऊपर बैंडेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।